नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज से मैं एक ऐसी सीरीज का आगाज करने जा रहा हूं जिसको मैं मान के चल रहा हूं कि आने वाले समय में यूट्यूब में सबसे बेहतरीन सीरीज के नाम से जाना जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक रीज़न है। इसके लिए आपको पूरी की पूरी सीरीज अच्छे से देखनी पड़ेगी। मैं आप सभी लोगों को वादा करता हूं कि अगर आपने ये सीरीज जो है अभी से स्टार्ट करके पूरा आखिरी तक देखा, अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपका स्कोर 40 से 1 नंबर कम नहीं होगा। बस शर्त यही है कि आप इस सीरीज को शुरू से लेकर आखिरी तक देखो। इस सीरीज के माध्यम से हम और हमारी टीम एक संकल्प ले रही है ताकि हम आपको इस बार एसएससी 2025 में आपकी एक सीट तक पहुंचा सके। मेरी इस सीरीज के माध्यम से कोशिश होगी कि मैं आपके इंग्लिश का जो स्कोर है वो 95% से ऊपर करा सकूं। अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में इंग्लिश का जो वेटेज है वो 25 क्वेश्चन का है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप इसमें कम से कम में मैं बात करूं तो 40 से ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सको। और जब हम बात करते हैं 40 से ज़्यादा स्कोर करने के लिए तो आपको इंग्लिश पे पूरी पकड़ होनी चाहिए, चाहे हम ग्रामर की बात करें, चाहे हम वोकैब की बात करें, चाहे हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें। हम इस बैच की बात करेंगे, आज की क्लास की बात करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, आपको थोड़ी ठहर के, थोड़ा रुक के, थोड़ा समझ के फिर इस क्लास को पूरी तरीके से करना पड़ेगा। या तो अभी आप इस वीडियो को छोड़ के निकल जाओ, या तो आप इस सीरीज के आखिरी वीडियो तक आपको चलना पड़ेगा, तभी आप इस सीरीज का फायदा उठा पाओगे। और कसम खाओ कि अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप आखिरी वीडियो तक देखोगे। मैं वादा करता हूं कि सीरीज के बाद आपका कोई भी सेक्शन अधूरा नहीं रह जाएगा। मैं सबसे पहले इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों के मेरे इसमें जानकारी ना हो, मैं उनको अपने विषय में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि उनका एक भरोसा बना रहेगा कि क्यों मेरे से आपको इंग्लिश पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बीटेक है। बीटेक में एचबीडी कानपुर से पास आउट हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। इसमें एडमिशन या यूँ कह लो इसमें दाखिले के लिए आपको एसएससी सीजीएल से ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जब आप तब जाकर आपको दाखिल मिलता है। हम आईटी जेई की तैयारी करते हैं, उसमें जब कई बार ऐसा होता है कि हमसे आईटी चूक जाती है तो लास्ट जो रैंक वाले बंदे होते हैं उनको जाके ये कॉलेज मिलता है। इसका अलग हमारे समय में एग्जाम होता था, फिर वो एग्जाम टॉप करने में या टॉप रैंक होल्डर बनते हो जब, तब जाके आप जो है इस एग्जाम में पास होते हो और फिर जाके आपको इस कॉलेज में सीट मिलती है। क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का हूं तो हमेशा से मेरे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा रही है। मैं गांव से पढ़ा हुआ बच्चा हूं तो मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब था। 2015 में मैं पहली बार सीजीएल के पेपर में अपीयर हुआ था, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। मेरा इंग्लिश का स्कोर सिर्फ 12 था, फिर भी मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था क्योंकि 15-16 में, 13-14 में जो कट ऑफ था वो 100 मतलब 102.5 इसको कट ऑफ गया था। अभी तो 150 कट ऑफ जाता है नॉर्मलाइज जो है। तो मेरा 12 नंबर था। मैंने जिद में आके जो है अपनी अंग्रेजी पे खूब मेहनत किया। दूसरी बार 2016 में अपीयर हुआ, मेरे 46 नंबर आए और मेंस में 163.5 आए। 2015 में मैं मेंस में फेल हो गया था। सीजीएल फिर फाइनली मैंने क्लियर किया और देन उसके बाद से 2017 से माई पाठशाला पर पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा बायो है। मैंने 1 जनवरी 2017 को माई पाठशाला चैनल को शुरू किया था और मैंने 3 किताबें लिखी हैं, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। ये तीनों किताबें, एक हिंदी भाषी बच्चा होकर ग्रामर की किताब लिखना, वोकैब की किताब लिखना या कॉम्प्रिहेंशन की किताब लिखना अपने आप में बड़ी बात है। चलो मान लो आपका शौक आ गया, आपने लिख दिया। आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जाके इसकी रेटिंग देखोगे, 1000 बच्चों से ज़्यादा रेटिंग दिया है और भर भर के नीचे लंबा लंबा लिखा हुआ है किताबों के विषय में। तो ये मेरी तीन किताबें हैं और 15,000 से ज़्यादा कॉपीज ऑलरेडी सोल्ड किया जा चुका है पिछले 2 साल 2.5 साल में। मतलब बच्चों ने इन किताबों को बखूबी पढ़ा है। ये मेरी पहली सीरीज थी जो इंग्लिश में पढ़ा रहा था। 5 मिलियन से ज़्यादा हिट हुआ था, जिसमें 5 नंबर स्कोर करने वाले बच्चों के जो है 40-40 नंबर से ऊपर स्कोर हुआ, 45, 48, 46। मैं वो बंदा हूँ जिसने पहली बार यूट्यूब पर इंग्लिश की सही और सटीक सीरीज चलाई थी। मैं थोड़ा इरेगुलर रहा हूँ, लेकिन अब इस सीरीज के माध्यम से मैं अपनी रेगुलरिटी बनाए रखने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो आप सब लोगों को जो है ये मेरा सीरीज ज्वाइन करना चाहिए और जब सीरीज आप खत्म करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हूँ अपने कोर्सेज को लेके, अपने कमिटमेंट को लेके। तो सबसे पहले इस पूरी सीरीज को मैं बताना चाहूँगा। मैंने एक छोटी 5 मिनट की वीडियो भी बनाई है जो प्लेलिस्ट के पहले वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा कि ये पूरी सीरीज कैसे चलने वाली है, वोकैब कैसे चलने वाली, कंप्रिहेंशन कैसे चलने वाली है, ग्रामर कैसे चलने वाली है। इस क्लास की शुरुआत मैं ग्रामर से कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं ग्रामर को ब्रीफ करना चाहूँगा कि ग्रामर को कैसे पढ़ाने वाला हूँ। ग्रामर मैं टोटल 30 क्लासेस में खत्म करूंगा, जिसमें 1500 से ज्यादा क्वालिटी पीवाई के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया तो ग्रामर से एक भी क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होगा। आज की क्लास देख के ही आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसी बात मैं कह रहा हूं, क्यों मैं बोल रहा हूं कि मैं बाकी अंग्रेजी के शिक्षकों से ज्यादा रेलिवेंट हूं। अभी आज की क्लास देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी शिक्षकों से मैं क्यों रेलिवेंट हूं। मैं ये नहीं कहता हूं बाकी शिक्षकों के कंपैरिजन में मुझे टीचिंग बहुत अच्छी आती होगी,
मतलब कहानियां वो सुना सकते होंगे, आपको बहका सकते होंगे, आपको बांध सकते होंगे, लेकिन अगर कंटेंट क्वालिटी और अगर समरी की बात करें, जो अगले 60 दिन में आपको समरी की नीड है, वो देने में मैं कहीं ज़्यादा उस्ताद हूं, जो आज की क्लास के माध्यम से मैं आपको दे लूंगा। तो ये पूरा का पूरा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन सारी क्लासेस का पीडीएफ के लिए आप माई पाठशाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये सारी जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं इमीडिएटली जो है क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ताकि डिले ना हो। जो क्वेश्चन है उनकी डबल कॉलम की पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आप अच्छी तरीके से डाउनलोड करके उसे रिवाइज कर सको। ये सारी बातें क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं जानबूझ के बता रहा हूं, ताकि आप सीरीज फॉलो करते वक्त आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। मैंने 5 मिनट की जो वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको बताया कि मेरी जो पीडीएफ है और जो इसकी प्लेलिस्ट है वो चार्जेबल है। 100 रुपए की फीस मैं चार्ज कर रहा हूँ, इसे गुरु दक्षिणा समझ के जो आप इसे दे लीजिए, ताकि हम और हमारी टीम मिलकर अच्छे से इन पीडीएफ को अरेंज कर सके। ये 100 रुपए सिर्फ इसलिए चार्ज कर रहा हूँ ताकि इसकी जो पीडीएफ बनाना है उस पीडीएफ पे हम सही से टीम को असाइन कर सकें और वो टीम सही से पीडीएफ बनाकर आप तक पहुंचा सके, डबल कॉलम की पीडीएफ बना के। अगर ये पीडीएफ डायरेक्ट आप प्रिंट करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। अगर डबल कॉलम की पीडीएफ अगर प्रिंट कराओगे तो ये आपके लिए आसान होगा। इनको प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश की पूरी ये पूरी सीरीज समरी होगी। मतलब जो आखिरी समय आपको रिवीजन करके जाना होता है, यही वो एग्जैक्ट समरी होगी। तो चलो बगैर देर किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, मेरी क्लास पहले देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं बेल आइकन बटन को प्रेस करके जो है आप नोटिफिकेशन एकदम ऑन रखिए। जब 3 बजे मेरी क्लास आनी है, 3 बजे मैं पब्लिश करूंगा, ये रिकॉर्डेड मोड में रहेगा। हर रोज 3 बजे क्लास आपको अटेंड करनी है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्लास को। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम स्टार्ट करने वाले नाउन चैप्टर से। नाउन की क्लास नंबर 01 है। ये जो आपके स्क्रीन पे एक सिंगल पेज है ना, ये पूरी समरी है, ये पूरी समरी है। इस पे बेस्ड, इस सिंगल पेज पे बेस्ड, इस सिंगल पीपीटी पे बेस्ड, ठीक है ना। 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। और मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाना चाहूंगा कि ऐसा क्या सिंगल पेज है जिसपे पूरा 75 क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से मैं दिखाऊं, 75-76 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, सीजीएल 2019 का मेंस, सीजीएल 2017 मेंस, 2018 मेंस, प्री के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, मैंने सारे क्वेश्चन पिक कर लिए हैं। और ये पूरी की पूरी समरी सिर्फ एक पेज की है। तो आपको एक पेज की समरी अच्छे से समझ लेना है, ताकि एक पेज की समरी आपको हमेशा से याद रहे। नाउन के 2 क्लास लेने वाला हूं, 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इन 100 क्वेश्चन में जो मैं पढ़ा दूंगा, इससे बाहर नाउन का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चाहे प्री की बात कर लो, चाहे मेंस की बात कर लो, इनमें से कहीं कुछ आएगा नहीं। नाउन का चैप्टर पढ़ने में 7-8 घंटा आपको लगता है, मैं आपको पूरा नाउन अच्छी तरीके से बस यही पढ़ा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के दिन नाउन की क्लास। अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन को अगर छोटी सी बात में समझना चाहो तो नाउन किसी सेंटेंस के अंदर जो आता है मोटा मोटा, वो आता है या तो आपके सब्जेक्ट के प्लेस में, या तो आता है आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस में। 2 ही जगह आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आता है। अगर मैं सेंटेंस में बात करूं तो सेंटेंस में जो आपका नाउन होता है, मोटा मोटा जो है, या तो आपके सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है या तो आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है या ऑब्जेक्ट पे प्लेस पे आता है, तो सेंटेंस के अंदर फंक्शनली उसको नाउन बोलते हैं। अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ना आए तो उसे फंक्शनली नाउन नहीं बोलते हैं। एक ये बेसिक बात है जो आपको याद रखनी है। दूसरी बेसिक बात है जो याद रखनी है, किसी भी सेंटेंस का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये दूसरी छोटी सी बात आपको याद रखनी है, जो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर तैयारी करने पहुंचे हो तो आप जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चों को जानकारी होगी। जो बच्चे नए हैं वो एक बात जान ले कि सेंटेंस का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर यही आता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका एक्टिव वॉइस जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें एक रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी कहानी यहीं से चालू होती है और इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं कि कब आपका नाउन सिंगुलर है तो उस हिसाब से वर्ब सिंगुलर रखना है, कब आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल रखना है। अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन को ये पहचानना कब वो सिंगुलर होता है, कब वो प्लूरल होता है, ताकि सेंटेंस में आप एरर को फाइंड आउट कर सको। इसके लिए नाउन की बेसिक्स को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। नाउन कितने टाइप का होता है वो अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है, कौन से नाउन प्लूरल होते हैं वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं बात करूं नाउन की, तो नाउन की 2 मेन कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है काउंटेबल और एक कैटेगरी होती है अनकाउंटेबल।
बात मेरी ध्यान से सुनिए। नाउन की दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है काउंटेबल, एक कैटेगरी होती है अनकाउंटेबल। जब हम कह रहे हैं काउंटेबल, इसका मतलब है इसे काउंट किया जा सकता है, और जिस चीज को काउंट किया जा सकता है उसमें आप एक भी बता सकते हो, उसमें आप एक से ज्यादा भी बता सकते हो। तो जब संख्या में कोई एक चीज होती है तो वो क्या होता है, सिंगुलर। जब एक से ज्यादा होती है तो वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम सिंगुलर मानते हैं। उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। अब हम वन बाय वन पहले काउंटेबल की तरफ चलेंगे, फिर हम अनकाउंटेबल की तरफ चलेंगे। जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन में आती है एक हमारी प्रॉपर नाउन, एक आती है हमारी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसको संख्या में हम क्या कहते हैं, जिसकी संख्या हमेशा एक होती है। अगर ये संख्या में एक है तो ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा। अब जब बात आती है प्रॉपर नाउन की, तो जब ये संख्या में एक है, ये सिंगुलर है, एग्जाम में अब यहां से क्वेश्चन बनना चालू होता है। अब यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन बनना चालू होता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इस पे अभी हम लौट के वापस आएंगे। इसके बाद एक कैटेगरी और आती है काउंटेबल में, कि कुछ हमारे क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं, मतलब वो हमेशा जो है भीड़ में होते हैं। 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, या कोई उसके अंदर n नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन n कभी इन्फिनिटी के बराबर नहीं होगा, मतलब n ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है। अगर इस n को डिफाइन किया जा सकता है, अगर इस n को फिक्स किया जा सकता है, तो वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है कलेक्शन। तो ऐसे जितने कलेक्शंस हैं, उन कलेक्शंस को जब नाम देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की 3 कैटेगरी होती है, कलेक्टिव नाउन की 3 कैटेगरी होती है। तीनों कैटेगरी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है कि एक आपका काउंटेबल नाउन ऐसा होता है जिसको संख्या में आप एक भी गिन सकते हो, और उसको संख्या में इनफाइनाइट भी होता है। जैसे हम बोले बॉय, तो लड़का, आपके सामने इनफाइनाइट नंबर आप लड़के हो सकते हैं। मैन, इनफाइनाइट नंबर आप आदमी हो सकते हैं। औरतें, इनफाइनाइट नंबर आप एक भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो कॉमन वो हो गया जिसमें एक भी हो सकता है, हम उसे गिन सकते हैं, और जो इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसके अंदर एक भी होता है, इसके अंदर एक से ज्यादा भी होता है। तो यहां पे बात आती है एक की, और यहां पे बात होती है एक से ज्यादा की। तो जब ये संख्या में एक होते हैं तो इसको बोलते हैं सिंगुलर, जब ये संख्या में एक से ज्यादा होते हैं तो इसको बोलते हैं प्लूरल। इसी तरीके से हम बात करें अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में दो चीजें आती है। एक आती है आपकी मटेरियल नाउन, ठीक है ना, और दूसरा आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम तौल सकते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, जो है ये सारे जो मटेरियल्स हैं, इनको हम ना तौल सकते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, पर इनको हम गिन नहीं सकते हैं। इसी तरीके से अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम भाववाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है। ये सारे के सारे ऐसे होते हैं, भावनाएं हम कभी गिन नहीं सकते, भावनाएं हम कभी गिन नहीं सकते हैं। ये सारे के सारे, ये मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो कैटेगरी आती है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी अनकाउंटेबल होती है, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो जिनको हम गिन नहीं सकते वो कैसा होता है, सिंगुलर। जिनको हम गिन नहीं सकते वो कैसे ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन सबसे पहले बनता है कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में संख्या एक भी होती है और संख्या एक से ज्यादा भी होती है। तो जब कॉमन नाउन में संख्या एक होती है तो उसे हम सिंगुलर बोलते हैं, जब कॉमन नाउन में संख्या एक से ज्यादा होती है तो हम उसको प्लूरल बोलते हैं। यहां पे हम सिंगुलर और प्लूरल कैसे पहचानते हैं, हम यहां पे सिंगुलर और प्लूरल पहचानने के लिए सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म्स अलग रखते हैं। क्या रखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म अलग रखते हैं। तो कॉमन नाउन में जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। असली पूरी कहानी इसी चीज की है, असली पूरी कहानी इसी चीज की है। नाउन में यहीं से एरर चालू होता है। तो कुछ कॉमन नाउन ऐसे हैं जिनके आपको सिंगुलर से प्लूरल याद रखना पड़ेगा, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे रूल हैं, इसको अगर आप पढ़ने जाओगे तो 2 दिन लग जाएगा पढ़ने में। लेकिन पिछले 20 सालों में जितने शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जितने वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जितने कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन बनाने में, वो मैंने सारे आपके स्क्रीन पे ले लिए हैं। जैसे स्टमक कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्टमक का जो प्लूरल होता है, स्टमक का जो प्लूरल होता है, इसके अंदर एस लगता है। रेडियस कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। फोटो आपके एग्जाम में 50 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। फोटो में जो आता है एरर लग के, वो आता है फोटोज। क्या लिख के आता है, वो फोटोज ईएस जोड़ा जाता है, जबकि गलत होता है, क्योंकि फोटो में फोटोज लगता है।
सर एस लगता है, ईएस नहीं लगता है। इसी तरीके से बिलीव और ब्रीफ की बात करें, ये भी एक दो बार एग्जाम में आया है, इन दोनों में एस एस लगता है। बिलीव का बिलीव्स होता है, ब्रीफ का ब्रीफ्स होता है। टूथ आपके एग्जाम में कई बार आया है, ये सिंगुलर होता है, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है टीथ। हम आम जिंदगी में टीथ बहुत इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है टीथ सिंगुलर है, पर टीथ सिंगुलर नहीं होता, ये है प्लूरल। इसी तरीके से फुट की जगह क्या इसका प्लूरल होता है, फीट होता है, याद करना बहुत जरूरी है। जो डेटम है ये सिंगुलर होता है, डेटा जो है ये आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। तो डेटा बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका जो प्लूरल बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके से बताया जाता है, डेटाज। ये डेटाज गलत होता है, डेटा प्लूरल है, और इसका जो सिंगुलर है वो डाटम है। फिर क्राइटेरियन इसी तरीके से है, क्राइटेरियन आपका क्या है, क्राइटेरियन आपका सिंगुलर है, और इसका जो प्लूरल है इसके साथ एस नहीं लगा के बनाया जाता है, इसका प्लूरल बनाया जाता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया प्लूरल है और क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरियंस नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा जो चाइल्ड है इसका जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रन। आपके एग्जाम में लिख के आता है चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है, उसका चिल्ड्रंस नहीं बनाते हैं। जहां कहीं पे भी आप चिल्ड्रंस देखोगे उसको किस में बदलोगे, चिल्ड्रन। सीफ की अगर बात करें तो सीफ का बनता है सीव्स, एफ को हटा के वीईएस लगाते हो इसके लिए प्लूरल में। और माउस आपके एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है माइस। माउस का जो प्लूरल होता है ये होता है माइस। ये आपके जितने मैंने वर्ड्स लिखे हुए इतने वर्ड से पिछले 20 सालों में क्वेश्चन बनाए गए हैं, इनसे ज्यादा वर्ड से क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। कुछ याद हो चाहे ना याद हो, ये सारे के सारे शब्द आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सारे के सारे शब्द अच्छे से याद होना चाहिए। तो जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो हमको एक बात समझ में आता है कि हम नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, एस या ईएस लगा के। तो यहां पे एक दूसरे तरीके का एरर चालू होता है, यहां पे एक दूसरे तरीके का एरर चालू होता है जो एग्जामिनर आपके माइंड को चेक करता है। जब हम आते हैं प्रॉपर नाउन में, तो प्रॉपर नाउन में कुछ हमारे रोग होते हैं, जैसे मिजल्स एक रोग का नाम है, रिकेट्स एक रोग का नाम है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, स्टैटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, एथलेटिक्स गेम है, बिलियर्ड्स गेम है, थ्री मस्केटियर्स ये सब्जेक्ट का नाम है, थ्री मस्केटियर्स ये आपकी सब्जेक्ट के नाम है, बुक्स के नाम है, गुलिवर ट्रेवल्स ये बुक्स के नाम है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 से हमें क्या समझ में आता है, ये प्लूरल है। जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है, संख्या में 1 होता है। प्रॉपर नाउन संख्या में 1 होता है। तो मिजल्स, रिकेट्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, थ्री मस्केटियर्स, गुलिवर ट्रेवल्स, ये सारे के सारे जो है ना, इसके अंदर जो एस देख रहे हो आखिरी में, इसका ये मतलब नहीं है इसके हिसाब से कि आप इसका प्लूरल बना दो। ये प्रॉपर नाउन है, ये सारे के सारे कैसे, सिंगुलर। इन सभी शब्दों को लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल यूज दोनों होता है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो इनका सिंगुलर यूज पूछा जाता है, प्लूरल यूज नहीं पूछा जाता है। तो जब भी आप इन्हें देखें एग्जाम के अंदर तो आप ये समझ जाएं कि ये सारे के सारे कैसे, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं। अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब कैसा इस्तेमाल करोगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे। सबसे पहला एरर जो हम सीखते हैं, वो सबसे पहला एरर हम सीखते हैं यहाँ कॉमन नाउन में, जब हमें ये सिखाया जाता है कि नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है, एस या ईएस लगा के। तो जिन शब्दों के साथ हम एस या ईएस देखते हैं तो हमको लगने लगता है कि ये तो भैया प्लूरल है, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो प्लूरल नहीं होते हैं। दूसरा, अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की तरफ बात करने आए तो अनकाउंटेबल में अगर हम बात करें तो अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो कुछ मटेरियल है जो हमें समझ में आता है, जैसे हमें पानी मटेरियल है समझ में आता है, मिल्क मटेरियल है समझ में आता है, शुगर मटेरियल है समझ में आता है, सिल्वर और गोल्ड मटेरियल समझ में आता है। लेकिन फर्नीचर भी हमारा मटेरियल है, लगेज भी हमारा मटेरियल है, इक्विपमेंट भी हमारा मटेरियल है, ज्वेलरी भी हमारा मटेरियल है। तो ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल को कैसे ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। अगर हम इनको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं तो इनके अंदर कभी भी एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। अगर एस या ईएस जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। वर्ब का कैसा इस्तेमाल करेंगे इनके साथ, हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। इसी तरीके से अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, मिस्चीफ हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, एविडेंस हो गया, ट्रैफिक, वर्ड, कॉस्ट, न्यूज, इनिंग, एडवाइस, हेयर और वर्क जैसे शब्द हो गए, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अंदर कभी भी एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। इनके साथ एस या ईएस लगाना गलत है। इनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल करते हो, कैसे वर्ब का इस्तेमाल करते हो, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हो। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो जरा इधर लौट के आइएगा, इधर लौट के आइएगा, जिसमें हम बात करेंगे जो है कलेक्टिव नाउन की।
कलेक्टिव नाउन की तीन कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी ऐसी होती है जो कलेक्शन, जैसे टीम है, क्रिकेट की टीम हो सकती है, फुटबॉल की टीम हो सकती है, कोई सी भी टीम बना सकते हो। ये 5 मेंबर्स की टीम हो सकती है, 6 मेंबर्स की टीम हो सकती है, 7 मेंबर की टीम हो सकती है। इसी तरह जूरी की अगर बात करें तो वर्डिक्ट करने वाले लोगों का, जजों का समूह होता है, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट क्या होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स होती है। तो ये जो होती है जूरी, एयरक्राफ्ट, क्रू, ये होते हैं शिप पे काम करने वाले लोगों के हैं, और कमेटी में कई सारे लोगों के मेंबर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे कलेक्शंस हैं। ये जो शब्द है ना, टाइप 1, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, क्रू और कमेटी, मैंने सिर्फ उतने ही शब्द लिए हैं जिनसे पिछले 20 सालों में क्वेश्चन बनाए हैं। इनका सिंगुलर यूज भी होता है, इनका प्लूरल भी यूज होता है। जब इनके अंदर डिवाइडेड सेंस हो तो प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, जब यूनाइटेड सेंस हो तो हम सिंगुलर तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरी कैटेगरी बनती है जिसमें आता है आपका कैटल, पुलिस, पीपुल, वर्मिन और फॉग जैसे शब्द। ये कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा प्लूरल होते हैं, हमेशा बच्चा लोग प्लूरल होते हैं। इसके बाद नीचे है डियर शिप ऑफ स्प्रिंग। इनकी स्पेलिंग में कुछ नहीं लगता है, डियर शिप ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग्स, इसमें एस पहले से लगाता है। इनका सिंगुलर और प्लूरल, अब इनकी स्पेलिंग कभी नहीं बदलती। इनको सिंगुलर यूज करना तो भी डियर इस्तेमाल करोगे, प्लूरल यूज करना तो भी इस्तेमाल करोगे। और कहीं पे अगर वर्ब इज लगा है तो डियर लगेगा, कहीं पे आर लगा है तो डियर, तो मीनिंग के हिसाब से बदल जाते हैं। तो डियर शिप और ऑफ स्प्रिंग्स, ये अपने आप में क्या होते हैं? ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स मतलब होता है बच्चे। ये आपके कलेक्टिव नाउन के ग्रुप है। ये 3 ग्रुप है, उन तीनों ग्रुप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करूं, एक और कॉमन नाउन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, कुछ टूल्स बनाते हैं, तो उनके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। उनके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो गया, चाहे टूल्स हो गया, चाहे कुछ जो है हमारे पहनने वाले कपड़े हो सकते हैं, जैसे ट्राउजर्स हो गया, ठीक है ना, चाहे हमारे चश्मे हो गए, सन ग्लासेस हो गया। तो इस तरीके की कुछ चीजें होती है जिसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। तो जब 2 पार्ट्स होते हैं तो उनको हम क्या काम करते हैं? उनको हम हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सन ग्लासेस हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल्म्स को छोड़ दो, ठीक है ना। ये अपने आप, आर्म्स मतलब भिक्षाएं होती है, तो ये अपने आप में प्लूरल यूज होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभकामनाएं होती हैं, तो अपने आप में इनका प्लूरल यूज करते हैं। सराउंडिंग्स हो गया, इसको अपने आप में प्लूरल यूज करते हैं। बाइनाकुलर्स की अगर बात करें और सीजर्स की बात करें तो बाइनाकुलर के भी 2 हिस्सा होते हैं। दूरबीन में 2 आंखों के लिए होते हैं, सीजर्स कैंची होती है, उसके 2 मुंह होते हैं। ये एक ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में अच्छे खासे पूछे गए हैं। तो मोटा मोटा आपको क्या समझना है? मोटा मोटा बस यही एक समरी और एक यही चार्ट समझना है। इस चार्ट को अगर आपने याद कर लिया कि कौन सी चीज सिंगुलर होती, कौन सी चीज प्लूरल होती है, तो आपके सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन क्रैक हो जाने हैं, सारे के सारे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। यही पूरी समरी है सिंगुलर और प्लूरल पे बेस्ड। और जितने वर्ड्स मैंने आपके इस स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ये 70-75 वर्ड्स होंगे, और इन 70-75 वर्ड्स पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। चलो लेके चलते हैं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पे अगर मैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहा हूं, अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन है। होप और थॉट्स की बात करें तो होप और थॉट्स जो है ये प्लूरल होते हैं। होप का होप्स बनता है, ये एक्सेप्शनल केस है, होप्स, और इसका थॉट्स बनता है। टेम्पर का सिंगुलर प्लूरल सेंस में यूज हो जाता है, पर हमेशा इसकी स्पेलिंग में SEIS नहीं लगता है। और प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग अनकाउंटेबल है, ये अपने आप में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं आते। इसमें 2 एक्सेप्शनल केस है, होप और थॉट। होप का होप्स बनता है, थॉट का थॉट्स बनता है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसके मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। जैसा इस स्क्रीन पे चलना, मैं सीधे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। क्या मैं लास्ट क्वेश्चन पे हूं? जरा इसको आराम आराम से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 तक है, मतलब 76 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं आज आपको पढ़ाने के लिए, आज की क्लास में। इसमें कुछ बहुत रिपीटेड भी हैं, जैसे कुछ चीज़ है जैसे फर्नीचर और लगेज। फर्नीचर जो है आपके एग्जाम में तकरीबन जो मैंने लिया है इस 76 क्वेश्चन में से 7 या 8 बार आया है, लगेज तकरीबन 11-12 बार आया है। कुल मिला जुला के 52-53 क्वेश्चन यूनिक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, ऑल माई होप वर ड्यूब्ड एंड आई वॉज प्लंज्ड इनटू डीप सारो। जैसे ही इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो ऑल का मतलब सब होता है, ऑल का मतलब सब होता है। ऑल अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसे आएगा? वो सिंगुलर आएगा। और अगर ऑल काउंटेबल के साथ आया है, काउंटेबल के साथ आया है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब आएगा? वो प्लूरल आएगा, वो प्लूरल आएगा।
अब बात आती है, हम कह रहे हैं ऑल माई होप। अब आपको यह डिसाइड करना है कि होप क्या है, सिंगुलर है या होप आपका प्लूरल है। अगर होप सिंगुलर है तो ये जो वर्ब वर लगा हुआ है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगुलर करना पड़ेगा। अगर होप आपका प्लूरल हो सकता है तो होप की जगह क्या करना पड़ेगा, होप्स करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने बच्चा लोग आपको समझाया, मेरे भाई लोग, होप का होप्स होता है, होप का होप्स होता है, थॉट का थॉट्स होता है, थॉट का थॉट्स होता है, इनको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इस क्वेश्चन में ये एरर है कि आपको होप की जगह क्या करना पड़ेगा, होप्स करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप वर की जगह वॉच भी तो कर सकते थे, वर की जगह वॉच होता लेकिन ऑलरेडी आगे लगा हुआ है, और रूल क्या कहता है, अगर ऑल काउंटेबल नाउन के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए, वैसे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन ये काउंटेबली यूज होता है, मतलब काउंटेबल फॉर्म में यूज होता है, और अगर काउंटेबल फॉर्म में यूज होता है तो यहाँ पे हम होप की जगह क्या करेंगे, हम होप्स करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में जितने मैंने आपकी स्क्रीन पे वर्ड लिखे जो हैं, उन वर्ड्स में से होप और थॉट दो ऐसे शब्द मैंने आपको बताया कि इनका हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान से देखो, ये आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 72 एसएससी सीजीएल में। उसके बाद सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन देखो, इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यू टेकिंग सुगर्स इन हर मिल्क। अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है सुगर्स, सुगर क्या है आपका, शुगर है आपका मटेरियल। अगर हम बात करें मटेरियल की तो मटेरियल अपने आप में क्या होता है, अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। अगर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ एस या ईएस इस्तेमाल नहीं करते हैं, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया गया है तो आपको वर्ब चेक नहीं करनी है। दो तरीके की चीजें होती है, जब आप अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं तो आपको ये देखना है कि किसके साथ एस या ईएस जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। शुगर का शुगर्स नहीं बनता है, मिल्क का मिल्क्स नहीं बनता है, वाटर का वाटर्स नहीं बनता है। मैं जब बात कर रहा हूं मिल्क की, वाटर की, शुगर की, मतलब इन तीनों शब्दों को लेके आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ये तीनों शब्द आपके मन से, दिमाग से उतरना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लिखा है आवर थॉट हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड हेंस दे क्रूशियली आवर इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग टू। ठीक है ना, जो क्रूशियल आवर फॉर, यहां फॉर शायद मिसिंग है टाइप में, लेकिन मोटा मोटा आप ऐसे समझो कि 74 आवर थॉट्स हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड हेंस they crucially they crucially our emotional and physical well-being too। अच्छा, यहाँ पे कुछ टाइपो एरर हो गया है, इसको छोड़ो, क्योंकि they crucially affect our emotional and physical well-being too। यहाँ पे they crucially affect our emotional and physical well-being too, वो मतलब बहुत क्रूशली जो है इफेक्ट करते हैं हमारे इमोशनल एंड फिजिकल बींग्स को। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि आवर थॉट हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट। अगर हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों की लिखा हुआ है थॉट हैव, तो आपको पता होना चाहिए कि जो थॉट होता है इसको क्या करते हैं, थॉट्स में कन्वर्ट करेंगे। थॉट्स के साथ आप हैव का इस्तेमाल करोगे, थॉट का थॉट्स बनता है, ये प्लूरल इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल इस्तेमाल है। क्योंकि अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। अगर आप इसको घर से पढ़ के नहीं गए हो, एग्जाम में आ गया है तो आप गलत कर दोगे। तो ध्यान रहे कि होप और थॉट का प्लूरल बनता है ही लॉसेस हिज टेम्पर्स। अब इसी चीज में अगर आप याद करके गए हो तो आपको समझ में आएगा, जो टेम्पर है, टेम्पर का टेम्पर्स बनता है। आपको क्या समझ में आएगा, टेम्पर का टेम्पर्स बनता है। अगर आप होप को होप्स बना सकते हो, थॉट को थॉट्स बना सकते हो, तो टेम्पर को टेम्पर्स भी बना सकते हो। तो ध्यान रखना है कि टेम्पर को अगर प्लूरल फॉर्म में भी अगर मीनिंग में डालना है तो भी हम टेम्पर डालते हैं, इसके साथ एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, ही लॉसेस हिज टेम्पर होगा, ना कि टेम्पर्स होगा। ध्यान रखिएगा, ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और आया कब है, जान से देखो, सीजीएल 2019 के मेंस में। इसके बाद मैं बात करूं, अगला है द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेट ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। मैंने अभी आपको बताया कि जो माउस होता है ये क्या होता है, आपका माउस होता है, ये सिंगुलर होता है। अगर मैंने लिखा है ऑल, तो ऑल के बाद अगर हमारे पास काउंटेबल नाउन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल लेता है। अगर वो काउंटेबल नाउन है, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका तो सिंगुलर प्लूरल बनता नहीं, पर अगर वो काउंटेबल नाउन है तो उसका हम क्या काम करते हैं, उसका हम काउंटेबल में प्लूरल वर्जन इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे क्या इस्तेमाल होगा, माइस का इस्तेमाल होगा। ये कहां पे आया, एसएससी सीजीएल 2019 में। तो जितना मैंने अपने इस चार्ट में आपको शब्द लिखे, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे शब्द आपको अच्छी तरीके से
पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से जुबान पे रटे हुए होने चाहिए। ये तकरीबन 70-75 वर्ड से मिलके आपके 70-75 क्वेश्चन बने हैं, और एक बार ही नहीं बने हुए, 2-2 3-3 4-4 5-5 बार बने हुए हैं। और अब तक आपके नाउन से यही जो शब्दों की समरी है वही आपको याद करना है। अगर आप मेरी इंग्लिश ग्रामर की किताब पढ़ोगे तो तकरीबन इससे मैच करता हुआ 250-300 वर्ड्स और उसमें मिल जाएंगे, जो आपके काउंटेबल के, अब्स्ट्रैक्ट के, मटेरियल के, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में मिल जाएंगे, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में मिल जाएंगे। लेकिन जो समरी है उसकी, जो आपको एग्जाम के समय याद रखना होता है, वो ये कि 20 सालों में कितने शब्दों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया गया है, तो सिर्फ इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया है। तो चलो बात करते हैं, अब हम शुरू से जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये 2004 में क्वेश्चन आया था आई थिंक। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। यहां पे लिखा है ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर और ऑफ ये एक और चीज है जो आप सीख सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं पढ़ाऊंगा कि ऑफ के बाद हमेशा ध्यान रखना कि अगर काउंटेबल नाउन है तो कैसा आता है, प्लूरल आता है। नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, अगर क्राइटेरियन जो होता है ये आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाते हो, इसका प्लूरल बनता है क्राइटेरिया, ना कि क्राइटेरियंस बनता है। कहां पे एरर है, यहां पे एरर है। अगर आप इन शब्दों को पढ़ के गए हो, इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हो मेरे भाई लोग जो है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत तेजी से एग्जाम के अंदर पिक कर लोगे। तो सारे के सारे शब्द आपके जुबान पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, द सीफ्स। जब हम सीफ्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि सीफ का जो प्लूरल होता है वो होता है सीफ्स। सीफ्स होता है। जो सेल्फ का प्लूरल होता है वो होता है सेल्व्स। तो सीफ्स आया है, इसे देखते ही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये प्री का क्वेश्चन है। इसको तुरंत ही आपको किस में कन्वर्ट कर देना था, इसको सीफ्स में कन्वर्ट कर देना था, या तो आपको टिक कर देना था कि इस वाले पार्ट में जो है आपके एरर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला दिया हुआ है समन्स। अगला दिया हुआ समन्स, आई थिंक ये छूट गया है क्या। समन्स एक ऐसा शब्द है जिसके आखिरी में एस आता है और अपने आप में क्या होता है, अपने आप में छूट गया है शायद। ठीक है, चलो क्वेश्चन में ही बता देता हूं। समन्स, ध्यान रखना कि एक ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग के आखिरी में एस आता है और इसका मतलब होता है जैसे कोर्ट बुलावा देती है। समन्स का मतलब होता है बुलावा, कोर्ट का जो बुलावा होता है उसको बोलते हैं समन। जब कोई आपको समन करता है तो ये वाला समन होता है, जब जैसे कोर्ट समन किया है तो कोर्ट ये समन करती है, बुलावा भेजती है, भाई हाजिर हो जाओ। तो समन्स की स्पेलिंग में समन्स आता है, इसका प्लूरल इस्तेमाल होता है। अगर आपको एक समन भेजा गया है तो स्पेलिंग ये लिखोगे, और एक से ज्यादा समन भेजा गया, जैसे 2 समन भेजा गया तो इसके साथ एक और ईएस जोड़ोगे, तो 2 समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। समन्स पे आपके एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन बनाया गया है इसके सिंगुलर प्लूरल को लेकर। तो ध्यान रखिएगा कि जो समन्स है वो सिंगुलर है, समन्सेस इसका प्लूरल होता है और इसका मतलब होता है बुलावा। अगला क्वेश्चन है, यू आर एमंग दोज मेंस हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाय चांस बट बाय हार्ड वर्क। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में जो बहुत ही आसान था। अगर मैं बात करूं, बचपन में हम लोग सब लोग सीखते हैं मैन का क्या होता है, प्लूरल मेन होता है। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बना दिया गया है, मैन का मेंस बना दिया गया है। इससे ज्यादा वाहियात कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता था। तो मेंस नहीं होगा, क्या होगा, यहां पे होगा मेन, अगर आप प्लूरल बनाओगे तो। आज की जो क्लास है वो बेस्ड है इस बात पे लेके कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं नाउन के जो आपको याद करने हैं, जो रिटेन करने, और उन पे आपके एग्जाम में पिछले 15-20 सालों में कुछ भर भर के क्वेश्चन बनाए गए थे। अगली बार अगर आपके सेट में आ जाए तो आपसे गलतियां ना हो, यही पूरा क्रक्स है, यही पूरी समरी है। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट्स हाई। जब हम बात करते हैं फुट की, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका सिंगुलर। जब हम इसके प्लूरल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फीट। तो यहाँ पे फुट्स जो इस्तेमाल है, ये क्या इस्तेमाल किया गया है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। फुट का फुट्स नहीं होता, प्लूरल यूज करना है तो फुट का फीट इस्तेमाल करते हैं हम। अगला है देयर वर सेल्फ्स। जब हम सेल्फ्स की बात करेंगे तो यहाँ पे वीईएस लगाएंगे, सेल्फ्स नहीं लगाएंगे। अगला है ही पुल्ड फोटोज। फोटो आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है। तो फोटो को जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है बच्चे लोग, भाई लोग मेरे, फोटो को जो पूछा जाता है फोटोज करके पूछा जाता है। तो इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, वो फोटोज होता है। अब जैसे ये डाउट कहां से आता है, जब हम एक रूल पढ़ते हैं आखिरी में अगर ओ लगा हुआ है तो इसके साथ हम क्या काम करते हैं, ईएस जोड़ते हैं। लेकिन फोटो इस रूल को मानता नहीं है। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। रदर देन इस टाइम पे अगर आप खाली याद रख लो ना कि फोटो को फोटोज लिखते हैं कैसे, फोटो को फोटोज ऐसे लिखते हैं, तो आप
इस टाइम पे वो समरी आपके अंदर बैठी रह जाएगी। इस वक्त डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिटेल तब होती है जब आप एक साल पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एकदम बेसिक से पढ़ो तो जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम अगले 60 दिन में आपका शेड्यूल्ड है। तो ऐसे में आपको वो क्रक्स, वो समरी चाहिए, वो स्टैक चाहिए पूरे के पूरे जो है आपके ग्रामर का, जिससे टू द पॉइंट एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता हो। अगला जरा ध्यान से देखो, यहां पे हमने 8वां सॉल्व कर लिया, फोटोज नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे फोटोज होगा। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रेंस, मैंने आपको क्या बताया था कि जो चाइल्ड होता है ये सिंगुलर होता है, जो चिल्ड्रेन होता है वो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। तो चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, एग्जाम में इससे तकरीबन 10 क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर अभी तक आप देखोगे 2024 तक तो 10 क्वेश्चन बनाए गए हैं, और हर में आपको यही दिया जाता है क्या, चिल्ड्रेंस, क्योंकि जो चिल्ड्रन है बहुत कॉमन यूज में है, तो एग्जाम में आपको इसको चिल्ड्रंस करके लिख के दिया जाता है, और आपको लगता है कि ठीक है यार तो प्लूरल वर्जन है, चिल्ड्रंस हो सकता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है। 10 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन बनाया गया हुआ है, तो ये आपकी जुबान पे याद रहना चाहिए कि इसके बाद आप कभी भी इसमें क्या काम करोगे, एस नहीं लगाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस इंचेंटेड मी। जब हम बात करते हैं सराउंडिंग की, तो सराउंड एक वर्ब है, सराउंड एक वर्ब है। जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या होता है, घेरा, इसका मतलब होता है घेरा या इनसर्किल करना किसी को। तो इस वक्त इस पे सराउंडिंग इसके आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जब ये वर्ब होता है तो सराउंडिंग यूज करते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होता है कि ये क्या होना चाहिए, ये वर्ब होना चाहिए। लेकिन अगर गलती से इसको नाउन के फॉर्म में इस्तेमाल किए हो तो इसका मतलब होता है आपके आजू बाजू का, चारों तरफ का वातावरण, चारों तरफ का वातावरण। और इसका जो यूज होता है वो फिर सराउंडिंग्स की तरह होता है। क्या होता है, सराउंडिंग से। इसकी स्पेलिंग में एस लगा रहता है, तो जब भी स्पेलिंग में एस ना लगा हो तो हमेशा चेक करिए वो वर्ब है। अगर वो वर्ब नहीं, वो नाउन है, तो उसके आखिरी में एस लगा दीजिए, तब उसकी मीनिंग बनेगी आजू बाजू का वातावरण। अगर हम यहां पे बात करें, लिखा है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, तो ये हो गया आपका आर्टिकल, ये हो गया आपका एग्जेक्टिव। आर्टिकल अपना नाउन लेगा, एग्जेक्टिव भी अपना नाउन लेगा, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन हो गया है, तो ये अपना नाउन बाद में लेगा। तो इसका क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए नाउन। आर्टिकल अपना नाउन लेता है, एग्जेक्टिव अपना नाउन जरूर लेता है, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो शब्द है ये नाउन है, और अगर ये नाउन है तो हम इसको सराउंडिंग नहीं रख सकते। हमको क्या रखना पड़ेगा, हमको सराउंडिंग्स रखना पड़ेगा। मीनिंग भी अगर समझना चाहोगे तो ये हो रहा है कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, जो जगह है उसके आजू बाजू का जो वातावरण है उसने क्या किया, इंचेंट किया, प्रफुल्लित किया, मोहित किया। अगला है 10वां क्वेश्चन, सी वियर्स स्पेक्टिकल। सी वियर स्पेक्टिकल, तो मैंने आपको क्या बताया, जब हम स्पेक्टिकल की बात करते हैं, जब हम चश्मों की बात करते हैं, तो हमारी 2 आंखें होती है, उसके 2 सेक्शन होते हैं, और जिन चीजों के 2 सेक्शन हो तो उसकी स्पेलिंग में हमेशा एस लगा रहता है। स्पेक्टिकल्स है, इसका सिंगुलर वर्जन नहीं बनाते, स्पेक्टिकल का स्पेक्टिकल्स ही रखते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि स्पेक्टिकल्स ये प्लूरल होता है, जब इसके साथ वर्ब लेते हो तो वो भी कैसा होना चाहिए, वो प्लूरल होना चाहिए। तो सी वियर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा गया है, तो वर्ब चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्पेक्टिकल्स होगा और स्पेक्टिकल नहीं होगा। मैंने आपको कितने सारे शब्द यहाँ पे बताए हैं, यही शब्द अभी देखना, सारे क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। सन ग्लासेस आपको याद रखना है, स्पेक्टिकल याद रखना है, आर्म्स याद रखना है, सराउंडिंग्स अभी भी क्वेश्चन में आ गया है, बाइनाकुलर्स याद रखना है, सीजर्स याद रखना है, कांग्रेचुलेशंस याद रखना है। ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में बने में कहीं ना कहीं आए हैं। इनकी स्पेलिंग से एस नहीं हटाते, इनकी स्पेलिंग से एस नहीं हटाते हैं, ये प्लूरल वर्जन में इस्तेमाल होते हैं। इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है। जरा और आगे बढ़ते हैं, यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर। जब हम ट्राउजर की बात करें, हमारे 2 टांगों के लिए ट्राउजर आता है, तो हम ट्राउजर्स लिखते हैं, ना कि ट्राउजर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम ट्राउजर्स लिखते हैं। यू शुड वियर द न्यू ट्राउजर्स टू द पार्टी। अगला है, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट सन ग्लास, नहीं सन ग्लासेस। क्या इस्तेमाल किया जाता है, सन ग्लास नहीं होता, सन ग्लासेस होता है। भाई 2 उसके सेक्शन होते हैं, इस वजह से इनको प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, इसका सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन है, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर। नहीं होगा, क्या होगा, बाइनाकुलर्स होता है। इसमें भी 2 हिस्से होते हैं, तो बाइनाकुलर्स लिखते हैं इसको। द सीजर दैट यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉअर इन द बेडरूम। यहां पे देखो सीजर्स इस्तेमाल किया गया है, अपने आप में सही है, लेकिन ये होता कैसा है, ये प्लूरल होता है।
अगर ये प्लूरल होता है तो जरा ध्यान से देखिए, द सीजर्स, ये आगे क्या काम किया उसके विषय में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वो वाला सीजर दो जो तुमने पूछा है, वो वाला सीजर दो तुमने पूछा है वो कहां पे रखा हुआ है, डेस्क ड्रॉयर में। तो ये जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है ये सीजर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, और अगर ये वर्ब सीजर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है तो क्या इज का यूज सही है? नहीं, ये प्लूरल होता है तो इसका क्या इस्तेमाल होना चाहिए? इसका इस्तेमाल मेरे प्यारे दोस्तों कैसा होना चाहिए? इसका इस्तेमाल प्लूरल होना चाहिए, इज की जगह हम आर का इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हो जितने शब्द मैंने लिखे हैं उन्हीं सारे शब्दों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। She has only 2 issues while her sister has 4 offspring। जो ऑफस्प्रिंग है उसकी स्पेलिंग में एस हमेशा लगा रहता है, हम ऑफस्प्रिंग्स लिखते हैं। अभी मैंने बताया ना, डियर हो गया, सिप हो गया, डियर और सिप की स्पेलिंग में एस नहीं लगाते, लेकिन ऑफस्प्रिंग से एस हटाते भी नहीं है, ऑफस्प्रिंग्स लिखते हैं, ठीक है ना। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा होता है, इशू मतलब भी बच्चा होता है। ए कमेटी हैव बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द केस। हमने आपको क्या बताया था? आपकी जूरी हो गई, टीम हो गई, कमेटी हो गई। जूरी, टीम और कमेटी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर ये यूनाइटेड सेंस में हो, क्या अगर ये यूनाइटेड सेंस में हो, मतलब इसमें डिवीजन की कोई बात समझ में नहीं आए, इसमें मतभेद की कोई बात अगर समझ में नहीं आए, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? सिंगुलर तरीके से। अब जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो कैसे पता करोगे? अगर आपको मतभेद ना पढ़ के समझ में आए, अगर मतभेद पढ़ के ना समझ में आए, डिवीजन ना समझ में आए, तो उसको आप सिंगुलर मान लीजिएगा। तो एक कमेटी हैव बीन फॉर्म्ड, कमेटी फॉर्म किया गया है, तो उसको क्या काम करना है? कलेक्टिवली जो है कलेक्टिवली जानकारी इकट्ठा कर रही है, ठीक है ना, कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करना है। तो कमेटी यहां पे क्या है? कलेक्टिव काम करने वाली है, एक मत होके, एक डायरेक्शनल होके काम करना है। यहां पे कोई डिवीजन की बात नहीं की गई है, तो जब डिवीजन की बात नहीं की जाती है तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, और यहां पे हम हैव की जगह क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, तब जाके सही हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये क्लास मेरी बहुत लंबी होने वाली है, पेशेंस रख के आपको देखना पड़ेगा। इस क्लास को एक बार देख लिया और इस सीट को डाउनलोड करके रिवाइज कर लिया, नाउन का क्वेश्चन जो 2 क्लास में मैं डिलीवर करने वाला हूं, इसके बाद जो है कोई क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, देखो भैया गर्मी बहुत है इफरात, इस वक्त मैं कानपुर से पढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर इस वक्त 47-48 डिग्री चल रहा है, एसी काम करना बंद कर दिया है, तो पसीने देख रहे हो यू टप 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 चल रहा है। आप सोचो कि 60 दिन बचे हुए हैं, हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतने गर्मी इतने पसीने में खड़े होकर अगर हम पढ़ा रहे हैं, कम से कम भैया इज्जत रख लेना यार, इसको तमीज से पढ़ लेना, इसको रट लेना जो है। और जिन बच्चों ने इस पूरी सीट को, क्लास को पूरा किया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए ना भैया, तो लाइक का बटन दबाइएगा, जितना है लाइक का बटन दबेगा उतना ही समझ में आएगा यार कि खूब मेहनत करने लायक है। ये तो पहला चैप्टर है, इस तरीके से मैं सारे चैप्टर्स की समरी तमीज से आपको देने वाला हूं, और ये रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो समय नहीं है जब आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए। चलो आगे चलते हैं। द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीकवुड फर्नीचर्स ऑफ द डच डिजाइन। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है जो है, और ये आया था एक बहुत पुराने समय में एग्जाम होता था, ठीक है ना, ग्रेड आईवी का, उसमें आया था। जरा ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पहली बार जब पूछा गया था तो पूछा गया था फर्नीचर्स। फर्नीचर क्या है? आपका मटेरियल है। फर्नीचर को क्या काम करते हैं? हम फर्नीचर लिखते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर लिखते हैं, फर्नीचर्स नहीं लगाते हैं, ये सही फॉर्म है, तो ये गलत है। अगर आप देखोगे आज का जितना भी सेट है, इसके बाद आपको तकरीबन 7-8 क्वेश्चन फर्नीचर पे और मिलेगा, तो जैसे ही आपको मिले तुरंत आप देख के टिक कर लीजिएगा कि फर्नीचर्स नहीं लगाते, फर्नीचर लगाते हैं। समझ में आया? लगेज को लगेज लिखते हैं, लगेजेस नहीं लिखते हैं। तो जैसे ही आपको लगेज मिले, तकरीबन 10 क्वेश्चन के आसपास लगेज भी मिलेगा आज की क्लास में, आपको खाली क्वेश्चन देखना है, तुरंत देखना है, लगेज का लगेजेस बनाया गया, आपको हटा लेना है। तो फर्नीचर अनकाउंटेबल है, लगेज अनकाउंटेबल है, ये बेसिकली दोनों क्या है? मटेरियल नाउन है, और इनका प्लूरल इस्तेमाल नहीं होता है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आगे, नो पोर्टन बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस, जैसे मैंने बताया ना, लगेजेस इस्तेमाल होगा, लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, इसका प्लूरल वर्जन नहीं बनता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सीनरी की, सीनरी हो गई, पोएट्री हो गई, आपके एग्जाम में खूब आता है। सीनरी और पोएट्री, ये जो शब्द हैं, ये आपके एग्जाम में खूब भर भर के पूछे जाते हैं। पोएट्री, इन दोनों के साथ आईएस लगाया जाता है, वाई को हटा के आईएस लगाया जाता है। जब आप कॉमन नाउन पढ़ते हो ना, कॉमन नाउन में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो जहां वाई होता है, वाई को हटा के आईएस लगाया जाता है। तो आपके जो अनकाउंटेबल है, जैसे सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, ये दोनों अनकाउंटेबल हैं। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, और पोएट्री जो इस्तेमाल होता है वो भी अनकाउंटेबल सेंस में इस्तेमाल होता है।
तो जब सीनरी को इसी सेंस में कि वाई को हटा के आईएस लगाते तो हमें लगता है सब ठीक ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना पड़ता है भैया ये सीनरी है, सीनरीज नहीं है, तो यहां पे इसको हटाओगे, क्या डालोगे, वाई डालोगे, तब जाके ये सही होगा। और इसके साथ वर्ब भी चेक करना है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल की कुछ और एक प्रॉपर्टीज है जो मैं यहीं पे बता देता हूं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके साथ जो है काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होने वाले कुछ एडजेक्टिव होता है, जैसा फ्यू और मेनी, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका भी इस्तेमाल नहीं होता है। और इसी तरीके से बात करूं जो है कि इनके साथ इस्तेमाल क्या होता है, तो इनके साथ मच का इस्तेमाल होता है या फिर लिटिल का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, लिटिल का इस्तेमाल होता है। ये भी जब एडजेक्टिव के चैप्टर में पहुंचोगे तो भी पढ़ लोगे, जब आर्टिकल के चैप्टर में पहुंचोगे तो भी पढ़ लोगे, तो उन जगह इसका रिवीजन हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको इसका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ हमारा फोकस है उन सारे शब्दों को अच्छी तरीके से याद करना जिनसे रिलेटेड एग्जाम में सिंगुलर और प्लूरल पे क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे तगड़े क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधा बनते हैं, जिनमें आपको समय देने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ए फ्यू टाइल्स ऑन स्काईलैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स। जब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, तो ये इक्विपमेंट होता है ना कि एस होता है। यहां से एस आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये आपका मटेरियल है। अगर मटेरियल की बात करें तो ये अपने आप में क्या होगा, ये सिंगुलर होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और इसके साथ एस या एस नहीं लगाते। अगला क्वेश्चन है, दिस मिसोगाइनिस हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेट्स। ये एक है जो मैंने अभी कवर नहीं किया, लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूं। जो आपके कंपाउंड नाउन होते हैं इस तरीके से, जैसे मदर इन लॉ हो गया, लेडी डॉक्टर्स हो गया, हाउसमेट्स हो गए, जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बने होते हैं, उनको, उन नाउन्स को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो कंपाउंड नाउन में क्या होता है, एक मेन वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है उसके अंत में हम एस लगाते हैं अगर उनका प्लूरल बनाना हो। तो जैसे लेडी डॉक्टर्स में डॉक्टर मेन वर्ड है, हाउस मेड में मेड जो है वो मेन वर्ड है, लेकिन मदर इन लॉ में जो मदर है वो मेन वर्ड है, लॉ जो है वो मेन वर्ड नहीं है। जो एस होगा वो यहां की जगह यहां लगना चाहिए। कहां लगना चाहिए, यहां लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। तो जब हम बात करें, जब हम वर्क्स की बात करते हैं तो हम काम की बात करते हैं, जब हम वर्क की बात करते हैं तो हम काम की बात करते हैं। तो वर्क आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क को वर्क इस तरह जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब लेबर होता है, काम होता है, और हम इसके साथ मच का इस्तेमाल करते हैं, मेनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई हैव मेनी वर्क्स टू डू नहीं होना चाहिए, मच वर्क्स टू डू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मच वर्क्स टू डू। अगला है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। ये दोबारा इक्विपमेंट्स आ गया है जो है, यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन इक्विपमेंट में यहाँ पे था और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। जरा ध्यान से देखो, ये सीजीएल टियर 1 में पूछा गया है। ये एसएएस के पुराने एग्जाम में, मतलब 2006-7 के समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने 2004 से क्वेश्चन को कवर किया है और 2024 तक के सारे क्वेश्चन को कवर किया है, ताकि अच्छे से आप इनको सीख सको। कुछ चीजें और हैं जो इसके बाद एक क्लास में और लेने वाला हूं, उसमें और डिटेल डिस्कशन करूंगा जो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है। अभी तो जो आज के दिन का क्वेश्चन है वो फैक्ट बेस्ड है, या यूं कह दो डेटा बेस्ड है। डेटा मेमोराइज करना है, उसको देखना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाना है। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहां समझने से ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत है। लेकिन कैसे पढ़ाई करें, कैसे इसकी समरी बनाएं, वो समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर समरी भी आपने जिग जैग मोड में बना रखा है तो भी आप अच्छे से इनको ना प्रिपेयर कर सकते हो ना याद कर सकते हो। अगला है, ध्यान से देखो, आई लाइक द पोएट्रीज। अभी मैंने बताया सीनरी और पोएट्री क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। यहां पे वाई की जगह आईएस नहीं लगाते हैं, पोएट्री रखते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड सेली। फिर अगला 30th क्वेश्चन जैसे आया, फर्नीचर पे है, क्या बनाया गया, फर्नीचर्स। तुरंत इसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए, पोएट्रीज लिखा हुआ है, देयर आर नो पोएट्रीज, वाई की जगह आईएस डाला हुआ है। पोएट्री को पोएट्री लिखते हैं, पोएट्रीज नहीं लिखते हैं। द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। स्टोन क्या होता है, आपका पत्थर होता है। कि क्या कहना चाहते हो, जो घर है वो पत्थरों से बना हुआ है। पत्थर क्या है, मटेरियल नाउन है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए स्टोन्स यूज करते हैं या नहीं यूज करते हैं। तो स्टोन्स यूज नहीं करते हैं, स्टोन का मतलब पत्थर होता है, ठीक है ना। द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन होगा, ना कि स्टोन्स होगा। इसके अंदर एस नहीं जोड़ेंगे। आपको ये समझना है कि सिर्फ आपका जो कॉमन नाउन होता है, जो आपका कॉमन नाउन होता है, जो आपका कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन जो आपका होता है यार, उसका ही एस या ईएस लगाते हैं। जैसे मैं एक बार आपको अपनी उस पर लेके चलता हूं, कॉमन नाउन पे अगर यहाँ पे लेके चलता हूं, तो ये जो कॉमन नाउन है ना, इस कॉमन नाउन का ही खाली आप सिंगुलर और प्लूरल बनाते हो। इस कॉमन नाउन का ही खाली आप सिंगुलर और प्लूरल बनाते हो। इसके अलावा जो है
किसी और में, चाहे वो आपका ध्यान से देखो कलेक्टिव नाउन देखो, चाहे वो प्रॉपर नाउन देखो, चाहे वो आप अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन देखो, अगर इनकी स्पेलिंग में एस लगा हुआ तो ठीक है, इनकी स्पेलिंग में एस लगा हुआ तो ठीक है, इनकी स्पेलिंग में एस लगा हुआ तो ठीक है, अगर एस नहीं लगा हुआ तो एस में एस या एस नहीं जोड़ते। सिर्फ आपको कैटेगरी पहचाननी होती है कि कॉमन नाउन जितने भी आपके होते हैं उनमें एस या एस जोड़ना है या घटाना है या नहीं हटाना है। बाकी सब में आपको एस या एस नहीं जोड़ना है। ये सारे शब्दों को तमीज से आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात बन पाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। जब हम कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं नाउन की तरह, जब हम कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं नाउन की तरह, तब इसके अंदर हम जो है एस या ईएस नहीं लगाते, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। अब पहचानना ये है कि यहाँ पे ये देखो प्रीपोजिशन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हायर हो गया, फिर मीट की कीमत की बात हो रही है, तो जो लास्ट शब्द होता है वो अपने आप में नाउन होता है, क्योंकि अगला फिर से प्रीपोजिशन आ गया और इसके साथ वर्ब आ गया, टू प्लस कम आ गया, हायर मीट कॉस्ट टू कम। तो ये जो कॉस्ट है यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल है। जब भी ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते। जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल करते तब आप इसके साथ लगा सकते हो। जैसे ये सही है, जैसे आपने लिख दिया दिस गुड कॉस्ट सो मच, ये जो सामान है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, दिस गुड कॉस्ट सो मच। अब यहाँ पे कॉस्ट को आपने वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है, तो आप इसके साथ क्या कर सकते हो, इसको एस या एस लगा सकते हो, क्योंकि वर्ब है, सिंगुलर वर्ब की तरह इसे इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तब आप इसके साथ एस या एस नहीं लगाते हो। अगला है वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर्स। तो फर्नीचर्स जैसे ही आपने देखा इसको हटा दिया, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम रिपीट हो रहा है आज में ही। अगला है वी शुड अरेंज फॉर ए पोर्टर एज द लगेजेस। ये दूसरी बार लगेज आया हुआ है, लगेजेस नहीं होता है, लगेज होता है। लगेजेस आर हैवी नहीं होगा, लगेजेस इज हैवी होगा। क्या होगा, लगेजेस इज। तो लगेजेस जो लगा हुआ है उसको लगेज बनाना पड़ेगा, आर की जगह इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगेज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होता है, और इसके साथ आर नहीं, इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ इज लगेगा। अगला जरा ध्यान से देखना, सम ऑफ हिज लगेजेस वॉज, फिर से लगेजेस दिया है तो लगेज फिर आएगा वॉज, तो लगेज ये तीसरी बार आ गया, फर्नीचर 4 बार आ गया। तो लगेज और फर्नीचर आपके एग्जाम में पिछले सालों में खूब भर भर के पूछा गया है। इसके बाद बात करें आई बॉट 2 स्लीपर्स। तो जब हम स्लीपर्स लिख रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए, जब आपके बाइनाकुलर्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, जो कॉमन नाउन होते हैं जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसके एस या एस को हम नहीं हटाते, उसके साथ अगर हमें 2 3 अगर इस्तेमाल करना हो तो हम क्या काम करते हैं, पेयर साथ में लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पेयर, पेयर ऑफ। तो 2 यहां पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, 2 पेयर्स ऑफ बाइनाकुलर्स, 2 पेयर ऑफ सन ग्लासेस। समझ में आया। तो जितने भी आपके कॉमन नाउन की जो कैटेगरी मैंने बताई, जिसमें सन ग्लासेस आ गया, बाइनाकुलर्स आ गया, ट्राउजर्स आ गया, जिसमें 2 हिस्से होते हैं, अगर उनके 2 3 या 4 अगर जोड़ों को इस्तेमाल करना हो तो हम हमेशा 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ, मेनी पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, सनग्लासेस, बाइनाकुलर्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सीधा 2 स्लीपर्स नहीं लिखते, क्योंकि अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ 2 नहीं लगाते, इसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, पेयर्स फिर ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स। ध्यान रखिए जो पेयर है इसमें, क्योंकि 2 लगा रहे हो तो पेयर्स लिखते हो, तो 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, फिर ऐसे बनाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 बच्चा, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज। जब सीनरी की बात आ गई तो यह सीनरी होगा, ना कि सीनरीज। और आर, अगर यहाँ पे जो आर लगा है तो ध्यान से देखिए, आर लगा है पेंटिंग्स के लिए। आर किसके लिए लगा हुआ है, पेंटिंग्स के लिए। जो पेंटिंग्स होती है प्लूरल होती है, तो पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो यहाँ पे जो पेंटिंग है ये आर पेंटिंग के लिए आया, ना कि सीनरी के लिए आया हुआ है। और सीनरी की स्पेलिंग में जो मिस्टेक है, मतलब इसका प्लूरल कर दिया गया, इसको आपको सिंगुलर करना है। अगला जरा ध्यान से देखो, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस। जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन नहीं होता है, हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा न्यूज होता है, न्यूज के साथ कई बार देखोगे मिनी न्यूज लिख के आ जाएगा, तो हमें ऐसा लगता है न्यूज क्या है, प्लूरल है। न्यूज एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेनी नहीं होता है, डिड यू हियर एनी न्यूज, इस तरीके का कई बार आया है। तो न्यूज के साथ आप एनी का इस्तेमाल करते हो, मेनी का नहीं, क्योंकि गिन नहीं सकते हो, तो मेनी या फ्यू का इस्तेमाल नहीं करते हो, मेनी या फिर फ्यू का इस्तेमाल आप नहीं करते हो। ये सारी बातें आप नोट डाउन करते हुए चलो, ये पूरा का पूरा जो है आपका
वही डेटा है जो डेटा आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर, नहीं होगा, क्या होगा, बाइनाकुलर्स होगा। तो ए पेयर ऑफ, टू पेयर ऑफ, थ्री पेयर ऑफ, फोर पेयर ऑफ, फाइव पेयर ऑफ, मेनी पेयर्स आप लगाते हैं, लेकिन बाइनाकुलर्स रखते हैं, सन ग्लासेस लगते हैं, ट्राउजर्स लगते हैं, सीजर्स लगते हैं, तो ध्यान रखना इन शब्दों को। अगला है द कैटल्स। मैंने आपको अनकाउंटेबल की एक कैटेगरी बताई, अनकाउंटेबल की एक कैटेगरी बताई, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिनको आप याद कर लो। जैसे हो गया कैटल, आपके एग्जाम में 50 बार से ज्यादा पूछा गया कैटल। कैटल को कैसे पूछा जाता है, इसके साथ एस जोड़ दिया जाता है कैटल्स, क्योंकि ये ऑलरेडी आखिरी में लगा हुआ है तो कैटल्स लिखा जाता है। और इसके साथ जो दूसरा एरर दिया जाता है कि कैटल रहने दिया जाएगा, केटल के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हम लिख देते हैं कैटल इज, कैटल इज। तो ध्यान रखिएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही क्या है, हम हमेशा कैटल इस्तेमाल करते हैं, कैटल के साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं प्लूरल, वो इस्तेमाल करते हैं प्लूरल। इस क्वेश्चन में कैटल का कैटल्स बना दिया गया, जो कि गलत है। कैटल को कैटल की तरह इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, अपने आप में सही है। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, ये सही होगा, ये एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपेंड टू सी ए नंबर ऑफ डियर्स। देखो, डियर सिंगुलर इस्तेमाल करो या प्लूरल इस्तेमाल करो, सिप सिंगुलर इस्तेमाल करो या प्लूरल इस्तेमाल करो, इन दोनों के साथ डियर और सिप, ध्यान से याद रखिएगा, डियर और सिप के अंत में एस नहीं लगाते, क्योंकि ये आपके हमेशा अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आते, डियर में आएंगे। तो डियर को सिंगुलर यूज करना तो भी डियर इज इस्तेमाल करो या डियर आर इस्तेमाल करो, डियर का डियर रखते हैं। सिप इज इस्तेमाल करो या सिप आर इस्तेमाल करो, सिप का सिप ही रखते हैं। अगला है, मेनी पर्सन्स मस्ट हैव रीड द अरेबियन नाइट्स विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। मेनी पर्सन मस्ट हैव रीड द अरेबियन नाइट्स विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे जब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन के चैप्टर पढ़ोगे, हु, हूम और विच और दैट, ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इनके बाद जो वर्ब आता है, जैसे यहाँ पे आर का इस्तेमाल है, इनके पहले आए हुआ शब्द, जैसे अरबियन नाइट्स दिया हुआ है, क्या है, अरबियन नाइट्स दिया हुआ है, तो आखिरी में जो ये एस लगा हुआ है, इस एस की वजह से ऐसा मत समझिएगा प्लूरल है। अरबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, और जब हम किताब के नाम की बात करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है, और प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो ये जो वर्ब आया हुआ है ये कैसा होना चाहिए, ये आपका सिंगुलर होना चाहिए। ये आर की जगह कैसा होना चाहिए, ये मेरे भाई लोग इज होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? और आगे चले। देखो, क्लास थोड़ी लंबी है और मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं पसीने गिरा गिरा के अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपको पसीने गिरा गिरा के पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एसी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, कूलर में होंगे, पंखे में होंगे, लेकिन यही वो दिन है जिससे आपको लड़ झड़ के बाहर आना है। मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप जो है अपने एग्जाम में उम्दा स्कोर कर सके। मैं आपको साफ साफ कहता हूँ कि अगर आपने मेरी पूरी 60 जो दिन क्लासेस चलने वाली, ये क्लासेस अगर आपने कवर कर ली तो आपके 40 के ऊपर नंबर आ जाएंगे, चाहे आप कितने कमजोर स्टूडेंट हो। बस ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आप समरी खाली याद कर लो, इस समरी को अच्छे से याद कर लो। अगला है, शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। जब पोएट्रीज की बात करते हैं तो वाई को, जो RIES लिखा है, इसको वाई कर दो। सीनरी और पोएट्री आपके एग्जाम में खूब पूछा गया, ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। इन इंडिया हिल स्टेशन यूजली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। सीनरी नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी। द फर्स्ट इनिंग, जब मैं इनिंग की बात करता हूं तो चाहे वो पहली इनिंग हो चाहे वो दूसरी इनिंग हो, बोलने में हम इनिंग बोलते हैं पर स्पेलिंग में हम इनिंग्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लिखने में हम इनिंग्स लिखते हैं। चाहे पहले इनिंग की बात करें चाहे दूसरी इनिंग की बात करें, हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि इनिंग इनिंग इनिंग, लेकिन स्पेलिंग में हमेशा इनिंग्स लिखते हैं। न्यूज में हमेशा एस रहता है, इनिंग्स में हमेशा एस रहता है। अगला है, आई सॉ 2 डियर्स। हम 2 डियर देखे, 4 डियर देखे, लेकिन हम डियर ही देखते हैं, हम डियर्स नहीं देखते हैं। तो डियर और सिप ध्यान रखिएगा, इनकी स्पेलिंग के अंत में एस या एस नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड हैंड फर्नीचर्स। फर्नीचर्स तो आप हटा दो, वर्क की जगह क्या करना पड़ेगा, आपको वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर क्या है आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं, वर्ब आपका सिंगुलर लेता है। हिज फादर बॉट दीज फर्नीचर्स द डे बिफोर यस्टरडे। देखो, जो फर्नीचर आपने लगाया हुआ ना, फर्नीचर नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर लगेगा। क्या लगेगा, फर्नीचर। फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो फर्नीचर्स नहीं लगाते। बॉबी लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 2। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो अल्फाबेट लिखते हैं, अल्फाबेट्स नहीं लिखते। ये कलेक्टिव नाउन है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। कैसा कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ लेटर्स।
ग्रुप ऑफ लेटर्स ए से लेके जेड तक कलेक्टिवली आप क्या कहते हो? ए से लेके जेड तक कलेक्टिवली आप इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट बोलते हो और इसके साथ SEIS नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते? इसके साथ SEIS नहीं लगाते हैं। और एग्जाम में अल्फाबेट तकरीबन आई थिंक 6 से 7 बार पूछा जा चुका है अल्फाबेट का अल्फाबेट्स बनाकर। जब फाउंडेशन बैच कोई शिक्षक पढ़ाता है, जब आपको लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से जो है क्लॉज, क्लॉज से सेंटेंस, सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं, जब ये स्ट्रक्चर आपको शुरुआती दौर में समझाता है तो उस टाइम पे आपको वहीं पे बता देता है कि ग्रुप ऑफ लेटर को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। और एग्जाम में अल्फाबेट का अल्फाबेट्स बना के आता है। तो किसी ने फाउंडेशन बैच पढ़ रखा है तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। किसने फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ रखा किसी शिक्षक का, तो क्या होगा, उसे पता ही नहीं होगा कि अल्फाबेट का अल्फाबेट्स तो लगता है कि हाँ सर अल्फाबेट्स तो होता है, अल्फाबेट्स तो होता है, अल्फाबेट्स तो नहीं, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। अगला है इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस। हैवी लगेजेस नहीं होगा, हैवी लगेज होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, CGL टियर 1 का क्वेश्चन था ये। फर्नीचर और लगेज तो ऐसा लगता है कि SSC में ऐसा उनका एकदम फिक्स है, पूछ देंगे। फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, न्यूज हो गया, ये सारे ऐसे शब्द है उनके एकदम फिक्स है कि आना है तो आना ही है, तो आना है। फोटो हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, सब शब्द भर भर के आते हैं। द चिल्ड्रंस, मैंने आपको बताया चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ वर्ब प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इट इज नॉट एडवाइसेबल टू टेक हैवी लगेजेस, मुझे लगता है ये दोबारा हो गया है। तो लगेज रखते हैं, लगेजेस नहीं रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। डिड यू हियर मेनी न्यूज? मैंने अभी आपको बताया न्यूज के साथ हम मेनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम क्या लिखेंगे? मेनी की जगह एनी न्यूज लिखेंगे। और इसकी मीनिंग ये होगी, क्या तुमने कोई न्यूज सुना हुआ है? तो यहाँ पे मेनी न्यूज नहीं होगा, क्या होगा? एनी न्यूज होगा। जैसे मान लो जो डेटा है, अगर ये डेटा आप याद कर गए, सही से डेटा याद कर गए, समझ के डेटा याद कर गए, तो इस पूरे क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सेकंड्स में इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। अगला है सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस। देखो अभी चिल्ड्रन की बात हो रही है तो चिल्ड्रन होगा, ना कि चिल्ड्रंस होगा, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है। आगे चले, दियर लगेज विच वर। अब जब हम लगेज की बात करते हैं और ये विच, विच आपका क्या है? रिलेटिव नाउन है। और ये किसको रिलेट कर रहा है? लगेज को। लगेज कैसा है आपका? लगेज आपका सिंगुलर होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो वर की जगह क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए। वर की जगह क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए। अगला है रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरी। जब सीनरीज की बात करते हैं तो ये सीनरी होगा, ना कि सीनरीज होगा। अगला है द शिफ्टिंग टास्क इज ऑलमोस्ट डन, ओनली द फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए। आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इफ यू आर इन द रॉन्ग ईयर्स द कार वुड नॉट बी एबल टू क्लाइंब द हिल। कभी कभी कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 63। इसका आज के फैक्ट और डेटा से कोई लेना देना नहीं, पर मैंने क्वेश्चन ले लिया था क्योंकि कुछ यूनिक क्वेश्चन होना चाहिए। देखो हमारे गाड़ी में या बाइक में गियर तो होते हैं। पहला गियर होता है, दूसरा गियर होता है, तीसरा गियर होता है, चौथा गियर होता है, पांचवा गियर होता है। गियर का गियर्स भी होता है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप मुझे एक बात ये बता दो कि क्या एक बार में एक से ज्यादा गियर में होते हो? नहीं, या तो आप पहली गियर में होगे, या तो दूसरी, या तो तीसरी, या तो चौथी, या तो पांचवी, या तो छठी, किसी किसी में होता है, या तो बैक गियर में होगे। लेकिन अगर हम बात करें गियर में होने का, तो आप गियर में होते हो, ना कि गियर्स में। गियर्स में होने का मतलब एक साथ एक से ज्यादा गियर में होते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स द कार वुड नॉट बी एबल टू क्लाइंब द हिल। अगर आप रॉन्ग गियर्स में होगे, क्या कह रहा है? रॉन्ग गियर्स में मतलब एक से ज्यादा गियर में होगे। गियर्स का मतलब प्लूरल हो गया, क्योंकि गियर सिंगुलर होता है, गियर्स प्लूरल होता है। तो अगर आप एक से ज्यादा रॉन्ग गियर्स में हो तो आप क्लाइंब नहीं कर पाओगे हिल पे। तो यहाँ पे होगा क्या? एक बार में एक ही गियर में होते हो तो यहाँ पे गियर रखने की जरूरत है, आपको गियर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। इफ यू आर इन द रॉन्ग ईयर द कार वुड नॉट बी एबल टू क्लाइंब द हिल। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में माना जाता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाता है तो आप ये मान के चलिए कि 90-95% बच्चों से जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां बैठा आदमी ऐसा नहीं सोच रहा होता कि ये वाला कॉमन सेंस लगाना था। मतलब एग्जाम के अंदर होता है, लेकिन इस तरीके के अगर 4-6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं तो आप मानसिक रूप से रेडी हो जाते हो। फिर क्वेश्चन में दिख जाता है कि अच्छा हाँ भाई आम जिंदगी में ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा, या तो यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसी गियर का इस्तेमाल करके एसएससी दोबारा क्वेश्चन बना दे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अगर छूट गया तो परेशान बिल्कुल मत होना, फिर तुक्का मार के आना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर मी। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड होता है, ना कि ग्रेटिट्यूड्स होता है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार। हम आभार व्यक्त नहीं करते, हम आभार व्यक्त करते हैं, और ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होता, ग्रेटिट्यूड होगा। तो आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मैंने अपना जो है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर मी।
रेहाना हैड एवरीथिंग, ब्यूटी इज ए गुड फिगर एंड स्वीट पर्सनालिटी। अगर हम बात करें जो हमारा नाउन होता है वो होता है ब्यूटी। ये क्या है, एक सुंदरता क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सुंदरता क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आपको कोई एक्सेप्शनल केस ना बताया गया हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जो आप पढ़ के नहीं गए हो, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ में आ जाए, एग्जाम में आ गया है, तो एक आप बात याद रखो कि उनको हमेशा सिंगुलर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करोगे, और कहीं अगर आईएएस लगा दिया गया है तो उनको बदल दोगे। रेहाना हैड एवरीथिंग, रेहाना के पास सब कुछ है, और हैड एवरीथिंग, और जिसमें एग्जांपल दिया रहा ब्यूटी, ए गुड फिगर और एंड ए स्वीट पर्सनालिटी। तो ब्यूटी होगा, यहाँ पे आपको नाउन चाहिए तो BEAUTY होगा, ब्यूटीज नहीं होगा, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। 66वां क्वेश्चन पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्नीचर का इस्तेमाल है, आप सब लोग करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 को जरा ध्यान से देखिएगा। एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग। मैंने आपको बताया क्या, जो प्लानिंग है वो आपका अनकाउंटेबल, जब आप प्लान करते हो तो उसको गिन विन नहीं पाते हो, ये आपके कैसे आता है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। और जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की, तो हम फ्यू और मेनी का इसके साथ इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ जो इस्तेमाल करते हैं, फ्यू की जगह हम लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, और मेनी की जगह हम मच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहेंगे कि एसे राइटिंग एज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स, एसे राइटिंग एक आर्ट है जिसको चाहिए मेनी प्लानिंग नहीं, मैच प्लानिंग। बहुत ज्यादा प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो ये अनकाउंटेबल है। इसके साथ जब ज्यादा के लिए इस्तेमाल करना हो तो हम मच का इस्तेमाल करते हैं, मेनी का इस्तेमाल नहीं करते। मेनी का इस्तेमाल हम काउंटेबल के साथ करते हैं। अगला है ही लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। अल्फाबेट वापस से आ गया, हो सकता है सर क्वेश्चन भी रिपीट हो। वर्मिन डज मच हार्म टू कॉप्स। अगर हम वर्मिन की बात करें तो वर्मिन आपका ऐसा कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन है, जो अपने आप में प्लूरल होता है। ये क्या होता है, जो जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, जो चीजें खराब करने वाले होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको हम उस पूरे ग्रुप को वर्मिन बोलते हैं। वर्मिन कैसा होता है, प्लूरल होता है। अगर वर्मिन प्लूरल है तो डज का इस्तेमाल करना क्या सही है, डज सिंगुलर होता है, तो इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे, डू इस्तेमाल करोगे, डज इस्तेमाल नहीं करोगे। डू डज का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में या नॉन नेगेटिव सेंटेंस में तब हम करते हैं जब हमको किसी बात पे जोर देना हो। तो यहाँ पे वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, यहाँ पे जोर दिया जाता है कि वर्मिन जो है, जो आपके फसल होते हैं उन पे नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे डज की जगह डू लिखोगे तो भी आप एम्फेसाइज कर रहे होगे। वैसे यूजुअली डज या डू का जो है आप इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन जब इनका इस्तेमाल करते हो तो आप क्या काम करते हो, आप किसी बात पे जोर देने की कोशिश करते हो, उसे एम्फेसाइज कर रहे होते हो। अगला है द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन एज इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइसेस। जब हम बात करते हैं एडवाइस की तो वर्ब में भी आप इसे सीखोगे। एक होता है एडवाइस, जरा स्पेलिंग ध्यान से सीखना, दूसरा होता है एडवाइस। एडवाइस, तो ये जो एडवाइस है बच्चा लोग ना, ये होता है वर्ब, और ये जो होता है ये होता है नाउन। और ये जो नाउन एडवाइस होता है, जो सलाह होती है आपकी, ये क्या होती है, इसको गिन नहीं सकते। आप बोलोगे ना मैंने एक सलाह दी, दो सलाह दी, नहीं, सलाह सलाह होता है। आप ध्यान रखिएगा, इसको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। और ये कैसा होता है, ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर होने का मतलब अगर सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल है तो वर्ब कैसे इस्तेमाल करोगे, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करोगे। अगर बच्चा लोग, अगर मैं बात करूं कि अगर इसका प्लूरल बताने की कोशिश करूं ADVICES, तो क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं होता है। और अगर इसमें एक एरर और रखा जा सकता है कि नाउन की जगह आप वर्ब वाला रख दो। नाउन अगर रखना है तो आप ADVISE रख दो, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये वर्ब होता है। तो इतने तरीके का इस शब्द से एरर बनाया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स। ये कंटेन करता है, कंटेन क्या है, वर्ब है। वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा, मेनी गुड एडवाइस, तो लास्ट जो शब्द होगा ऑब्जेक्ट का वो होता है आपका नाउन। अगर हम नाउन की बात करें तो यहाँ नाउन चाहिए, यहाँ पे सी स्पेलिंग में लिखा हुआ है, मतलब सही है, लेकिन इसको प्लूरल कर दिया गया। तो आपको क्या करना है, बस ये एस हटाना है। तो क्या इस्तेमाल होगा, एडवाइस इस्तेमाल होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के अंत में SEIS नहीं जोड़ते। तो ये रहा आज आपके सारे के सारे क्वेश्चन है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इसकी समरी सही से याद कीजिएगा, जो समरी मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद एक क्लास और कराऊंगा, तकरीबन 50 क्वेश्चन उसमें और होंगे, ठीक है ना। उन 50 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा जो नाउन है वो समअप हो जाएगा। 2 क्लास के बाद आपको नाउन में कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इन क्लास से बाहर आएगा। ये स्क्रीन पे जितने शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द याद होने चाहिए, क्योंकि ये वही शब्द हैं जो आपने देखा है कि आपके पिछले सालों के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने जो कवर किया है, मैंने 2004 से लेकर 2024, मतलब 20 साल तक का पूरा सब कुछ कवर कर दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, मेरी इन क्लासेस का बेहतरीन ढंग से आप इस्तेमाल करोगे, और मेरी पूरी की पूरी क्लासेस का आप सही से यूज करोगे, और इस बार मेरे साथ चलोगे। और इस बार इंग्लिश के पेपर में आप मुझे 50 में से जो है 48, 46, 45 निकाल के दोगे। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल बिगिनर है, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता,
मत परेशान हो, क्योंकि जो बचा हुआ दिन है, अगर इस बार का एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हो तो यही वो समरी है, यही वो चीज है जो आपको याद करनी है, जो डायरेक्टली कट टू कट याद करनी है। जाने से पहले मैं एक समरी और थोड़ी सी साझा करके जाना चाहूंगा कि फिर से एक बात को याद रखना, जो नाउन है ये समरी याद रखना। मैं शब्दों को हटा देता हूं। नाउन आपकी जो बटी होती है, एक काउंटेबल की कैटेगरी में बटी होती है, एक अनकाउंटेबल की कैटेगरी में बटी होती है। अनकाउंटेबल की अगर बात करें तो मटेरियल नाउन होता है, और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें जितने भी मैंने शब्द लगाए हैं, होप और थॉट को, होप और थॉट को, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, बाकी सारे के सारे जो है आपके प्लूरल नहीं होते। यही तो है जो प्लूरल होते हैं। बाकी सारे के सारे मटेरियल की बात कर लें, चाहे अब्स्ट्रैक्ट की बात कर लें, सबका सब आपका कैसा होता है, सबका सब ये जो है सिंगुलर होता है। सबका सब आपका सिंगुलर होता है, ये सारा सिंगुलर होता है। ये बस दो प्लूरल होते हैं। ये समरी आपको याद रखना है। फिर याद रखना है आपको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी। प्रॉपर नाउन में एस लगा हो या एस ना लगा हो, प्रॉपर नाउन हमेशा कैसा होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इसके बाद अगर मैं बताऊं अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में अगर मैं बात करूं, स्पेशली आपका कैटल जो शब्द है, ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पुलिस पूछा जाता है, पीपल पूछा जाता है। ये क्या है, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। अगर मैं बात करूं इसी में, टीम हो गया, जूरी हो गया, कमेटी हो गया। कमेटी की स्पेलिंग में 2 M 2 T और 2 E आता है, कमेटी हो गया। ये तीन ऐसे शब्द है जिन पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इनका सिंगुलर यूज और इनका प्लूरल यूज होता है। जब ये यूनाइटेड होते हैं तो सिंगुलर होते हैं, जब ये डिवाइडेड होते हैं या सेंटेंस के अंदर डिवीजन मिलता है तब इनका प्लूरल यूज होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो शिप हो गया आपका, डियर हो गया, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग याद रखिएगा, ऑफ स्प्रिंग्स रखते हैं, कभी भी ऑफ स्प्रिंग नहीं लिखते हैं। सिप की अगर बात करें तो सिप लिखते हैं, सिप्स नहीं लिखते हैं। ये मोटा मोटा डेटा है जो आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा डेटा आपको ज़्यादा याद रखना पड़ता है। उसके बाद जो आती है वो आती है आपकी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे ऐसे शब्दों का कलेक्शन है, जो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाई है, दूसरी यहाँ पे चार्ट बनाई है। इन दोनों चार्टों को आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट वर्ड्स हैं जो आते हैं, सिंगुलर किसका क्या होता है, प्लूरल किसका क्या होता है। इसका एक सेक्शन और मैंने बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो 2 पार्ट्स होते हैं, इनको सिंगल पार्ट, मतलब इनको सिंगुलर यूज में नहीं लेते हो। इनको कैसे नहीं लेते हो, सिंगुलर यूज में नहीं लेते हो, सिंगुलर यूज में नहीं लेते हो। समझ में आया। जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके साथ ध्यान रखना आपको, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फ्यू और मेनी एग्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि नंबर्स बनाते हैं। ये पूरी समरी है। जिस दिन ये समरी आपके दिमाग में छप गई तो आज की जो क्लास है वो हमेशा याद हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वो डेटा याद करना है जो मैंने स्लाइड 1 पे रखी हुई है। आज की क्लास को यही खत्म करता हूं, और आप इस पूरी सीरीज को प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि आप पूरा का पूरा देखोगे। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ ये पूरी सीरीज एकदम तगड़े से आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। हर रोज 3 बजे मेरी क्लास आएगी टिल एग्जाम्स। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, और इसको अच्छे से डाउनलोड करके जो है माई पाठशाला पे जाकर पूरी की पूरी समरी बैठ कर फटाफट इसको रिवीजन ले लीजिएगा।